गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं वरुण सिंह क्लास 6 के साइंस का लेक्चर लेके आया हूं आपके पास। तो अब पिछले क्लास में हमने चैप्टर 11 का सारा टॉपिक क्लियर कर दिया था। क्लियर करने के बाद आज हम चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट में प्रवेश किया है। तो इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट, इसके बारे में हम लोग इस चैप्टर 12 में जानेंगे। ये क्लास 6 है और इसमें इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट के बारे में हम पढ़ाई करेंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट में सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी एक सोर्स ऑफ एनर्जी है। व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? इलेक्ट्रिसिटी इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। इट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। इट इज सोर्स ऑफ एनर्जी और ये सोर्स ऑफ एनर्जी है। और सोर्स ऑफ एनर्जी मतलब ये भी क्लीनर सोर्स ऑफ एनर्जी है, बिकॉज इसमें पूरा कोई हार्मफुल गैसेस ना ही कोई वेस्ट प्रोडक्ट मिलते हैं, इसलिए ये क्लीनर फॉर्म ऑफ एनर्जी है। इलेक्ट्रिसिटी इज अ वेरी क्लीन फॉर्म ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? वेरी क्लीन फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्लीन फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस होता है? ये हमारे दैनिक जीवन को बहुत ही कंफर्टेबल बना दिया है। इलेक्ट्रिसिटी आप देखते हैं, बल्ब का जलना, आयरन में हीट का उत्पन्न होना, लाउड स्पीकर का बजना, कंप्यूटर, बहुत सारे डिवाइसेस में इलेक्ट्रिसिटी का यूज होता है। तो इलेक्ट्रिसिटी पहले तो ये एक सोर्स ऑफ एनर्जी है और वेरी क्लीन फॉर्म ऑफ एनर्जी है। इलेक्ट्रिसिटी इज यूजफुल। इलेक्ट्रिसिटी क्यों यूजफुल है? इलेक्ट्रिसिटी बेसिक से हम लोग देख रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी इज वेरी यूजफुल टू अस। क्यों यूजफुल है? कि ऐसा ये इलेक्ट्रिसिटी सोर्स ऑफ एनर्जी है कि वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी ये इजीली कन्वर्ट होता है। इलेक्ट्रिसिटी वन फॉर्म टू अदर फॉर्म इट इज इजीली कन्वर्टेड बिकॉज it can be converted. It is easily converted to various other form of energy. Other form of energy. ये क्या होता है कि ये आसानी से दूसरे अन्य ऊर्जा के स्रोत में बदल सकता है। जैसे कि मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी से हम लोग क्या क्या पाते हैं? इलेक्ट्रिसिटी से हम लोग क्या पाते हैं? इलेक्ट्रिसिटी से हम पाते हैं हीट एनर्जी। कौन सा एनर्जी? हीट एनर्जी। जैसे देखिए, हम लोग इलेक्ट्रिसिटी से हीट एनर्जी कैसे पाते हैं? सबों के घर में इलेक्ट्रिक आयरन होगा। यू ऑल हैव इलेक्ट्रिक आयरन इन योर हाउस। सबके घर में इलेक्ट्रिक आयरन होगा। तो इलेक्ट्रिक आयरन को हम क्या करते हैं कि उसके तार को एक प्लग से खोस देते हैं और खोसने के बाद स्विच को ऑन कर देते हैं। तो वहां से इलेक्ट्रिक करंट आपके आयरन तक पहुंचता है और आयरन में इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें? हीट एनर्जी में तब्दील हो जाता है। तो इलेक्ट्रिसिटी इसलिए यूजफुल है कि ये वेरियस अदर फॉर्म, ये बहुत सारे दूसरे रूप में बदले जा सकते हैं। दूसरा, इलेक्ट्रिसिटी को किस रूप में बदलते हैं हम लोग? लाइट एनर्जी। इलेक्ट्रिसिटी कैन बी कन्वर्टेड टू लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी कैसे? कि आप देखते हैं कि जब भी घर जाते हैं, अंधेरा का समय होता है, स्विच ऑन करते हुए बल्ब जल जाता है। तो जैसे हम स्विच ऑन करते हैं तो हमारा बल्ब ग्लो करता है। तो इट इज ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी गेटिंग कन्वर्टेड टू लाइट एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी ही लाइट एनर्जी में बदल जाता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाइट एनर्जी में बदल रहा है, यहाँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में बदल रहा है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बल्ब में जाने के बाद वो लाइट एनर्जी में बदल जाता है, आयरन में वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। और तीसरा, जब हम मोटर चलाते हैं तो वहां पर मैकेनिकल एनर्जी में बदल जाता है। ये मैकेनिकल एनर्जी, जब हम मोटर को रन करते हैं तो वहां पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में बदल जाता है। और जब हम साउंड स्पीकर, लाउड स्पीकर वगैरह चलाते हैं तो वहां पर साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। साउंड एनर्जी। और जो है, कहीं पर अगर हम इससे कोई मैग्नेट बना रहे हैं तो वहां पर मैग्नेटिक एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। मैग्नेटिक
एनर्जी। तो सो एक इलेक्ट्रिसिटी के कितने रूप, सो मैनी, इसका रूप है, वेरियस अदर फॉर्म है, इससे भी ज्यादा फॉर्म है। तो वन फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज कॉमन इलेक्ट्रिसिटी बदल रहा है आपका हीट में। इलेक्ट्रिसिटी इज कन्वर्टेड इनटू लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी को साउंड एनर्जी में बदल रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी को मैग्नेटिक एनर्जी में। तो हीट एनर्जी का एप्लीकेशन कहां देखते हैं आप लोग? इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक आयरन। लाइट एनर्जी का आप इलेक्ट्रिक बल्ब में देखते होंगे, बल्ब में देखते होंगे, और मैकेनिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिक मोटर में देखते होंगे, इलेक्ट्रिक मोटर में इसका एप्लीकेशन है। और साउंड एनर्जी का इलेक्ट्रिक बेल में देखते होंगे, इलेक्ट्रिक बेल। देखिए वैसे आप ऑन करते हैं इलेक्ट्रिक बेल, बजना शुरू हो जाता है। मैग्नेट बनाने में, मीन्स आप इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने में इसका एनर्जी यूज होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट जो इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेट बनता है, मैग्नेट, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने में इसका एप्लीकेशन होता है। तो सो इलेक्ट्रिसिटी का वेरियस पर्पस है हमारे दैनिक जीवन में। ये हमारे जीवन को बहुत ज्यादा कंफर्टेबल एंड लाइफ को लग्जरियस इलेक्ट्रिसिटी से हुआ है। तो इलेक्ट्रिसिटी हमारे जीवन को बहुत ही कंफर्टेबल, बहुत ही लग्जरियस बना दिया है। नो अदर, आपका कोई भी एक दिन का कार्य विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, अगर मान लीजिए कि 2-3 दिन इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहे तो व्हाट विल हैपन? दिन में और रात में दोनों समय वी आर एडिक्टेड टू द इलेक्ट्रिसिटी, हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के आदी हो गए हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहने पर हम मीन्स इसका परिणाम बहुत बुरा हो सकता है। सो वी शुड कंजर्व इलेक्ट्रिसिटी, वी शुड यूज इलेक्ट्रिसिटी वेरी प्रॉपरली। क्योंकि देखिए हमारा एप्लीकेशन जो इलेक्ट्रिसिटी का है वो वेरियस अदर फॉर्म में है, मीन्स जितने भी बहुत सारे फॉर्म्स हैं वो इलेक्ट्रिसिटी से ही हमको और आपको दैनिक जीवन में मिल रहे हैं। सो हम लोग को इलेक्ट्रिसिटी मिसयूज नहीं करना चाहिए। तो इसमें हम लोग पढ़े वेरियस अदर फॉर्म। तो इसी में हम पढ़ रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी में जैसे टॉर्च बल्ब, आप देखे होंगे टॉर्च बल्ब क्या करता है? ग्लो करता है। हियर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज यूज्ड इन लाइटनिंग पर्पस। टॉर्च बल्ब आप लेते हैं तो टॉर्च बल्ब लेके आप देखते हैं तो वो क्या होता है? ग्लो करता है, बरने लगता है। तो इसका अर्थ है वहां पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। इलेक्ट्रिसिटी जो है हमारे रात में, अगर हम घर में हैं, दिन में घर में हैं, अंधेरे घर में हैं, रात में, दिन में, ऑफिस में, ड्यूटीज में हमारे काम को बहुत सारा कंफर्टेबल कर दिया है और हेल्प इन कंटिन्यू वर्किंग इवन एट नाइट। ये हमारे दिन रात वर्क करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इलेक्ट्रिसिटी इज यूज्ड टू रन फैंस। आपके गर्मी में फैन चल रहे हैं तो ये फैन रन कर रहा है, एयर कंडीशन रन कर रहा है, दिस इज ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी। तो सो इलेक्ट्रिसिटी हैज वेरियस पर्पस एंड वेरियस यूजेस इन आवर डेली लाइफ। तो अब हम लोग चलते हैं इलेक्ट्रिसिटी के दूसरे फॉर्म में। हमारा लाइफ जो है क्यों कंफर्टेबल है? ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी। और ये इलेक्ट्रिसिटी हमारे लाइफ को कंफर्टेबल बना रहा है। तो अब जानेंगे कि वेयर डज दिस इलेक्ट्रिसिटी कम्स फ्रॉम? वेयर डज दिस electricity comes from ये इलेक्ट्रिसिटी कहां से आता है? यू विल नोटिस ये इलेक्ट्रिसिटी आता कहां से है। तो इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड, जो भी इलेक्ट्रिसिटी, वेयर डज इलेक्ट्रिसिटी कम्स टू आवर होम, हमारे होम में, घरों पर कहीं, कम्स टू आवर होम। कहां से इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर तक आता है? तो इलेक्ट्रिसिटी जो है हमारे घर तक आता है फ्रॉम पावर स्टेशन। तो पावर स्टेशन से इलेक्ट्रिसिटी कम्स इन आवर होम। इलेक्ट्रिसिटी comes in our home through पावर स्टेशन। ये कहां से आता है? ये पावर स्टेशन। अब पावर स्टेशन कहां है? जहां से बिजली सप्लाई होती है। ये हमारे घर तक पावर स्टेशन के से आता है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है पावर स्टेशन में। इलेक्ट्रिसिटी इज produced at power station, इलेक्ट्रिसिटी कहां प्रोड्यूस होता है? ये प्रोड्यूस होता है आपका पावर स्टेशन में। तो ये हमारे घरों तक पावर स्टेशन से आता है। तो अब जो है
ये ब्रॉड होता है, देखते होंगे कि वहां से चलता है एक बहुत मोटा केबल वायर पावर स्टेशन से, तो वहां से एक थिक वायर के थ्रू आपके घर तक पहुंचता है इलेक्ट्रिसिटी। इसमें क्या है, बहुत मोटे वायर से वो हमारे जो है जो बिजली के तार खंभे जहां लगे रहते हैं वहां से वो हमारे घर तक आता है। तो इलेक्ट्रिसिटी कम्स टू आवर होम थ्रू पावर स्टेशन, मतलब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है पावर स्टेशन में, और वहां से जो है वो ट्रांसफार्मर लगा रहता है, देखते हुए घर पर, वहां से मोटे तार के थ्रू जो है बिजली सप्लाई होता है वेरियस अदर यूज के लिए। तो वहां पर बिजली जो बनता है वो सीधे वहां से घर आता है हमारे। तो इसमें क्या है कि अगर इलेक्ट्रिसिटी का बहुत सारा यूज है, देखिए कितना यूज है, इतना यूज के साथ इलेक्ट्रिसिटी इज वेरी डेंजरस ऑल्सो। इलेक्ट्रिक करंट बहुत ज्यादा डेंजरस भी है। क्यों डेंजरस है, तो इसमें क्या है, इलेक्ट्रिसिटी इज डेंजरस, इलेक्ट्रिसिटी इज डेंजरस, इलेक्ट्रिसिटी हमारे लिए खतरनाक है, बिकॉज अगर हम उस चीज को हैंडल नहीं करना जाने, इफ यू डोंट नो टू हैंडल एनीथिंग दिस आर डेंजरस, इफ यू नो टू हैंडल दिस इज नॉट डेंजरस। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पेन से कोई काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, तो इट इज यूजफुल, अगर आप उसको मिसयूज करेंगे तो डेंजरस हो जाता है। तो सो इलेक्ट्रिसिटी बहुत सारे यूजफुलनेस के साथ ये डेंजरस भी है। डेंजरस इस बात पर निर्भर करता है हाउ यू यूज, हाउ यू अप्लाई इलेक्ट्रिक करंट, these are the most important thing while handling the electricity। अगर आप इलेक्ट्रिसिटी को हैंडल करना चाहते हैं तो हैंडल विद सेफ। इलेक्ट्रिसिटी इज डेंजरस। तो अगर आप इम्प्रॉपर हैंडलिंग कर रहे हैं, इम्प्रॉपर हैंडलिंग of electricity can cause fire। अगर आप इलेक्ट्रिसिटी को सही रूप से यूज नहीं कर रहे हैं तो वहां आग लग सकती है, ये प्रोड्यूस करता है फायर। तो जहां भी इलेक्ट्रिसिटी देखिएगा तो वहां पर एक नर कंकाल का चित्र बनाया रहता है ऐसे, और एक बोन्स का चित्र दिया रहता है ऐसे, साइन ऑफ डेंजर। दिस इज द, यहाँ यूज करता है डेंजर, यहाँ पर लिखा रहेगा डेंजर। पावर स्टेशन सप्लाई में जाइएगा तो वहां पर भी लिखा रहता है डेंजर। तो डेंजर का अर्थ है कि डोंट टच और डोंट गो देयर, बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी का शॉर्ट जो है बहुत तगड़ा होता है। तो वहां पर लिखा रहता है स्कल एंड बोन्स का साइन होता है वहां पर, स्कल एंड बोन्स। स्कल एंड बोन्स आर shown on the figure and this is the sign of danger you see at the various power supply stations। this is bone and this is your skull यहाँ पर। तो ये स्कल और बोन्स का साइन जो होता है वो पावर सप्लाई पर रहता है, जो ये दर्शाता है कि ये इलेक्ट्रिसिटी जो है वो डेंजरस है, वेरी डेंजरस है। अगर आप हैंडलिंग सही से नहीं कर रहे तो और भी ज्यादा डेंजरस है। तो पावर पॉइंट इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट बी यूज्ड। अगर हमको पावर पॉइंट से सीधे इलेक्ट्रिसिटी मिल रहा है तो उसका डायरेक्ट हम यूज नहीं कर सकते हैं, एक ही बार में उसका इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम नहीं कर सकते हैं। इसमें क्या है कि पावर पॉइंट से जो भी सप्लाई चल रहा है तो उसका हम डायरेक्ट यूज साइंस एक्सपेरिमेंट के लिए नहीं कर सकते हैं, बिकॉज इट इज अनसेफ एंड डेंजरस। अगर हम चाहें कि बिजली जो हमारे घर में वायर के थ्रू आ रही है या पावर सप्लाई से आ रहा है उसका यूज करके हम कोई एक्सपेरिमेंट या कोई लैब में काम लें, इट इज इम्पॉसिबल, बिकॉज ये बहुत खतरनाक है। इसका वोल्ट सप्लाई भी ज्यादा है, 220 वोल्ट पर ये वर्क होता है। तो 220 वोल्ट इज अप्लाइड, सो यू कैन नॉट। वी कैन यूज इलेक्ट्रिक सेल। हम लोग उसके जगह पर क्या यूज करते हैं, एक और, जैसे पावर पॉइंट तो एक है हमारे इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स, दूसरा और इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स है वो है इलेक्ट्रिक सेल। तो इलेक्ट्रिक सेल, यू नो, इलेक्ट्रिक सेल इज फाउंड मोस्टली इन योर टीवी का जो रिमोट होता है उसके अंदर ये इलेक्ट्रिक सेल यूज होता है, वॉच में इलेक्ट्रिक सेल यूज होता है, फिर आपका बहुत सारे मोबाइल्स में इलेक्ट्रिक सेल्स यूज होते हैं, कैलकुलेटर में, आपका रिस्ट वॉच में ये इलेक्ट्रिक सेल यूज होते हैं। तो वेरियस इलेक्ट्रिक सेल्स होते हैं, वेरियस शेप एंड साइजेस के, कहाँ किसका कैसा यूज है उस आधार पर सेल बना हुआ है। तो वहां पर हम लोग डायरेक्ट सप्लाई यूज करना तो असंभव है अगर हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, इसलिए हम लोग उससे बेहतर सोर्स ऑफ मींस उससे कम सप्लाई के इलेक्ट्रिक सेल को हम यूज करते हैं। तो हमारा इलेक्ट्रिक सेल जो है वो हम एक्सपेरिमेंट के लिए यूज कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक सेल है क्या, इसके बारे में पहले हम लोग
पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक सेल, यू शुड राइट इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिक सेल क्या है? इलेक्ट्रिक सेल, इलेक्ट्रिक सेल इसके बारे में हम लिखेंगे, इट इज कॉमनली नोन एज ड्राई सेल, इट इज कॉमनली known as ड्राई। देखिए ड्राई सेल, ड्राई मतलब इसमें कोई लिक्विड केमिकल नहीं होता है, ड्राई सेल, और यू कैन से जस्ट सेल, ड्राई सेल और सेल। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक सेल है। इलेक्ट्रिक सेल में सबसे बड़ा चीज है कि इसमें हम अगर पावर पॉइंट से अगर इलेक्ट्रिसिटी ले रहे हैं तो उसका एनर्जी ज्यादा होगा, लेकिन इलेक्ट्रिक सेल से एनर्जी ले रहे हैं तो उससे कम एनर्जी, बहुत लेस एनर्जी होता है। तो इलेक्ट्रिक सेल में क्या होता है? मच लेस इलेक्ट्रिक एनर्जी, इसमें मच लेस इलेक्ट्रिक एनर्जी, इसे बहुत कम इलेक्ट्रिक एनर्जी, मच लेस इलेक्ट्रिक एनर्जी इज प्रोवाइडेड with respect to power station, with respect to power station, पावर स्टेशन की तुलना में इसमें जो है एनर्जी बहुत ही कम मिल पाता है पावर स्टेशन की तुलना में। सिंगल इलेक्ट्रिक सेल की बात करें, ए सिंगल इलेक्ट्रिक सेल आप टॉर्च वगैरह में यूज करते होंगे। सिंगल इलेक्ट्रिक सेल यूजुअली प्रोवाइड, ये क्या करता है? यूजुअली प्रोवाइड 1.5 वोल्ट, ये जो होता है कितना वोल्ट का प्रोवाइड कराता है आपको? 1.5 वोल्ट प्रोवाइड कराता है, 1.5 वोल्ट का इलेक्ट्रिसिटी। ये जो होता है सिंगल इलेक्ट्रिक सेल्स, ये सिंगल इलेक्ट्रिक सेल यूजुअली प्रोवाइड 1.5 वोल्ट। अगर हम बात करें सिंगल इलेक्ट्रिक सेल की तो ये प्रोवाइड करता है 1.5 वोल्ट। अगर इलेक्ट्रिक सेल को देखना चाहेंगे तो ये देखिए, दिस इज योर इलेक्ट्रिक सेल, ये छोटा वाला है, पहले बड़ा वाला आता था, तो ये एबिलिटी। तो यहां पर क्या है कि ये इलेक्ट्रिक सेल्स है, तो ये हमारा इलेक्ट्रिक सेल्स कितना पोटेंशियल क्रिएट करता है? 1.5। हियर यू मे सी, यहां पर 1.5 वोल्ट लिखा रहता है, ऑलवेज यू फाइंड 1.5 वोल्ट बैटरी। तो ये इलेक्ट्रिक सेल हो गया। इलेक्ट्रिक सेल का सबसे बड़ा चीज है कि ये 1.5 वोल्ट सप्लाई करता है। लेकिन अगर बात करें हम पावर प्लांट की, तो पावर प्लांट से जो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी आता है उसका पोटेंशियल होता है 220 वोल्ट, वो 220 वोल्ट पर वर्क करता है। बैटरी, अब ये तो सेल है हमारा, तो व्हाट इज बैटरी? बैटरी ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, अगर बहुत सारे सेल्स एक साथ ग्रुप कर दिए जाते हैं तो वो बैटरी होता है। 2 और मोर सेल्स ज्वाइन होते हैं तो वो बैटरी होता है। और बैटरी, इलेक्ट्रिक सेल्स आर, जैसे कि ये इलेक्ट्रिक सेल, जब हम कोई एक्सपेरिमेंट वगैरह करना चाहते हैं तो ये सेल को यूज कर सकते हैं, बैटरी को यूज कर सकते हैं। किसी एक्सपेरिमेंट को कराने के लिए ड्राई सेल इज यूज्ड एंड बिकॉज इट इज आल्सो सेफ फॉर यूज। तो ये सेफ है हमारे यूज के लिए, सो वी यूज दिस ड्राई सेल और सिंपली वी कॉल इट सेल। इलेक्ट्रिक सेल it device to produce very small quantity of electricity, ये बहुत ही small quantity of electricity देता है, और इसके इलेक्ट्रिसिटी से we can perform our experiment without harm, हम लोग बिना नुकसान के इससे अपने एक्सपेरिमेंट को कर सकते हैं, it doesn't harm। तो इलेक्ट्रिक सेल ये जो है आपका कहाँ यूज होता है? जैसे कि सेल देखिए, एप्लीकेशन के आधार पर ये अलग अलग तरह का सेल बना हुआ है। ये देखिए ये सिलिंड्रिकल सेल है, दिस इज योर सिलिंड्रिकल सेल्स। अगर रिस्ट वॉच में लेंगे तो ये क्या हो गया? ये डिस्क लाइक शेप हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक क्लॉक में आएंगे, कैमराज में इसमें इसका एप्लीकेशन है, टॉर्च में एप्लीकेशन है, कैलकुलेटर में एप्लीकेशन है। तो बहुत ज्यादा इसका एप्लीकेशन है और इस पर बहुत सारा काम भी हो रहा है। आजकल जो है बैटरी से चलने वाले कुछ छोटे छोटे पंखे भी आ गए हैं। तो ये हो गया आपका सेल था। सेल का ग्रुपिंग ऑफ सेल इज कॉल्ड बैटरी। व्हेन 2 और मोर सेल्स आर कनेक्टेड, जब 2 या 2 से अधिक सेल को हम कनेक्ट कर देते हैं, दिस इज कॉल्ड बैटरी। इसी को हम लोग बैटरी कहते हैं। तो सेल के समूह को हम लोग बैटरी कहते हैं। इसमें क्या है कि इलेक्ट्रिक सेल में हम बताए क्या, इसका पोटेंशियल अगर मान के चले तो 1.5 वोल्ट होता है। तो 1.5 वोल्ट पर हम आसानी से इसको ऑपरेट कर सकते हैं, चला सकते हैं, और ये हमारे लिए सेफ एनर्जी का सोर्स है, सेफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी का सोर्स है, सेफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी का सोर्स है। तो अब हम लोग चलेंगे इलेक्ट्रिक सेल के बारे में थोड़ा सा और लिखें। इलेक्ट्रिक सेल आप
इस पॉइंट को नोटिस कर लीजिएगा। इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है, जैसा कि हमने आपको दिखाया, तो सोर्स ऑफ सेफ इलेक्ट्रिसिटी, ये क्या है, सोर्स ऑफ सेफ इलेक्ट्रिसिटी, ये सेफ इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स है। एंड पोर्टेबल इलेक्ट्रिसिटी, पोर्टेबल इलेक्ट्रिसिटी, पोर्टेबल मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से ले जा सकते हैं, इसको कैरी कर सकते हैं। देखिए अगर मान लीजिए कि पावर पॉइंट की बात की जाए तो पावर पॉइंट का पोल आपका बाहर के, चाहे पावर पॉइंट को आप लेके पॉकेट में ढो नहीं सकते हैं। सो ये जो है इलेक्ट्रिक सेल, दिस इज वेरी कंफर्टेबल टू हैंडल एंड यू कैन यूज। आप पॉकेट में लेके ट्रेन में जा सकते हैं, आप पॉकेट में लेके स्कूल जा सकते हैं, आप पॉकेट में लेके कहीं भी जा सकते हैं, मतलब एक इलेक्ट्रिसिटी को आप कैरी कर रहे हैं। और सो इट इज पोर्टेबल फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आप ट्रांसपोर्ट फॉर्म, इसको ट्रांसपोर्ट की तरह हम लोग यूज कर सकते हैं, इसलिए इसको पोर्टेबल फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का है। तो अब टॉर्च, टॉर्च में क्या होता है, यही सब सेल यूज होता है। आज हमारे घरों में जो टॉर्च है, पहले लोग ज्यादा टॉर्च यूज करते थे क्योंकि बिजली जो है बराबर करती रहती थी, तो सो आजकल जो है हमारे घर में इस सेल का यूज होता है। दिस सेल इज यूज्ड इन आवर हाउस। बहुत अभी भी होता है जहां कहाँ, अगर आप मान लीजिए कि वैसे जगह पर कोयलरी के खान वगैरह में अगर चल जाते हैं और कहीं दूसरे अन्य जगहों पर जाते हैं जहां लाइट का सोर्स नहीं है, जंगल झाड़ में, तो ये सब टॉर्च जो है बहुत मायने रखता है आपको रास्ता दिखाने के लिए। सो दिस इलेक्ट्रिसिटी इज वेरी यूजफुल फॉर यू। तो अब इसमें चलते हैं। इलेक्ट्रिसिटी तो पहला हम बता दिए सोर्स ऑफ सेफ इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिक सेल आपका पोर्टेबल इलेक्ट्रिसिटी है। और टॉर्च की बात करें तो टॉर्च में कौन सा सेल यूज करते हैं हम लोग, ड्राई सेल। टॉर्चेस, टॉर्च में किस तरह की इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है, ड्राई सेल। किस तरह का सेल, यूजेस ड्राई सेल, यूजेस ड्राई सेल। टॉर्च ड्राई सेल यूज करता है, क्योंकि इसका नाम ड्राई सेल इसलिए पड़ गया है क्योंकि इट डजंट हैव एनी लिक्विड केमिकल्स। इसका नाम ड्राई सेल इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें कोई लिक्विड केमिकल नहीं है। इट इज सो कॉल्ड ड्राई सेल, इट इज so called dry cell because it does not have any liquid chemical, इसमें कोई लिक्विड केमिकल नहीं लगता है, इसमें कोई लिक्विड केमिकल नहीं होता है। इलेक्ट्रिक सेल आपको देखने में कैसा लगता है, अगर मान लीजिए कि शेप अगर बात करें, पूछे क्या कि इलेक्ट्रिक सेल का शेप कैसा होता है, तो व्हाट इज दिस, देखिए एकदम सिलेंड्रिकल है, दिस इज सिलेंड्रिकल। यू विल स्टडी द फार्मूला ऑफ सिलेंडर इन हायर क्लास। सिलेंडर के सरफेस एरिया, सिलेंडर का सब कुछ आप लोग पढ़िएगा हायर क्लास में। तो इलेक्ट्रिक सेल एक सिलेंड्रिकल डिवाइस है। तो सिलेंड्रिकल डिवाइस के साथ इसमें और कुछ देख सकते हैं। सिलेंड्रिकल डिवाइस के साथ देखिए ये जो है इसमें मेटल का कैप है, ये मेटालिक कैप है इस साइड, और इस साइड जो है मेटल डिस्क है, दिस इज कॉल्ड मेटल डिस्क, दिस इज कॉल्ड मेटालिक कैप। तो मेटालिक कैप जो है हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल होता है, जबकि मेटालिक डिस्क जो होता है वो नेगेटिव टर्मिनल होता है। तो दीज आर द टू टर्मिनल्स ऑफ द सेल। ये टर्मिनल है, दो टर्मिनल है सेल का। तो सेल हैज द टू टर्मिनल। सिलिंड्रिकल डिवाइस ये हो गया। इलेक्ट्रिक सेल क्या है, सिलिंड्रिकल डिवाइस है, डिवाइस having a small metal cap, इसमें एक स्मॉल मेटल कैप है on one side and metal disc on other side, and metal disc on other side, दूसरे साइड में इसके मेटल डिस्क होते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि हाउ मेनी टर्मिनल्स डज इलेक्ट्रिक सेल हैव, इलेक्ट्रिक सेल के कितने टर्मिनल्स होते हैं, टू टर्मिनल्स। वन इज पॉजिटिव, तो पॉजिटिव कौन वाला होता है, मेटल कैप वाला पॉजिटिव होता है। नेगेटिव कौन होता है, डिस्क वाला, मेटल डिस्क वाला नेगेटिव होता है। तो वी कैन से इलेक्ट्रिक सेल्स ड्राई सेल, सिंपली वी से सेल हैज टू टर्मिनल। कितने टर्मिनल, टू टर्मिनल। इसमें दो टर्मिनल होते हैं, मतलब दो टर्मिनल का अर्थ होता है मेटल कैप एंड मेटल कैप के साथ होता है पॉजिटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल को हम लोग प्लस से यूज कर सकते हैं। और मेटल डिस्क, मेटल आपके उससे ड्राई सेल में लिखा रहता है मेटल डिस्क
ये क्या हो गया, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये हो गया नेगेटिव टर्मिनल, सो इट इज माइनस। नेगेटिव टर्मिनल को इस तरह से हम लोग डिनोट करते हैं। तो वी हैव टू टर्मिनल्स ऑफ द ड्राई सेल। हमारे पास ड्राई सेल की टू टर्मिनल्स हैं, एक हो गया पॉजिटिव टर्मिनल, दूसरा हो गया नेगेटिव टर्मिनल। तो पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल्स जो होता है, पॉजिटिव टर्मिनल मेटल कैप से और नेगेटिव टर्मिनल मेटल डिस्क से। आई हैव ऑलरेडी शोन यू कि ये हो गया पॉजिटिव एंड ऑफ द मेटल पॉजिटिव एंड, ये हो गया नेगेटिव एंड, ये मेटल कैप, ये मेटल डिस्क। तो ये हो गया पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स की बात। अब हम लोग चलते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल को कैसे मार्क करते हैं, प्लस से, और नेगेटिव टर्मिनल को कैसे मार्क करते हैं हम लोग, माइनस से मार्क करते हैं। पॉजिटिव टर्मिनल प्लस, नेगेटिव टर्मिनल माइनस। तो अब हम इस सेल में सबसे बहुत तरह का केमिकल इसके अंदर स्टोर्ड होता है, जिसको हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे कि इट हैज वेरियस टाइप्स ऑफ केमिकल, और सारे केमिकल्स के नाम और उसके अंदर के कॉन्स्टिट्यूएंट के बारे में जानेंगे आगे हायर क्लास में मिलेगा आपको। तो केमिकल स्टोर्ड इन ड्राई सेल, अगर बात करें केमिकल स्टोर्ड इन ड्राई सेल में आपके कौन से केमिकल यूज होते हैं। तो वी हैव नंबर ऑफ केमिकल्स, in dry cell। हमारे ड्राई सेल्स में क्या होते हैं, नंबर ऑफ केमिकल्स इन ड्राई सेल। नंबर ऑफ केमिकल क्या होते हैं, स्टोर्ड होते हैं, इसमें स्टोर करके रखा जाता है केमिकल को, स्टोर। नंबर ऑफ केमिकल्स आर स्टोर्ड इन आवर ड्राई सेल। इलेक्ट्रिक सेल, ये हमारा प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिसिटी। आवर इलेक्ट्रिक सेल, दिस इज इलेक्ट्रिक सेल, ये प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिसिटी। किस आधार पर, इसके अंदर के केमिकल को लॉस करके। मीन्स केमिकल जो स्टोर्ड है वही केमिकल यूज अप होता है। द केमिकल स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक सेल गेट यूज्ड अप, ये यूज्ड अप होता है, और यूज्ड अप होके हमको इससे इलेक्ट्रिक करंट मिलता है। द केमिकल इनसाइड द सेल गेट यूज्ड अप, वी गेट इलेक्ट्रिसिटी। तो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक सेल produce electricity from chemical stored inside it। इसके अंदर जो केमिकल स्टोर्ड होता है, उस केमिकल का यूज करके हम लोग इलेक्ट्रिक सेल्स का इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करते हैं। केमिकल प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड बाय केमिकल। तो व्हेन ऑल केमिकल, मान लीजिए कि इस सेल का सारा केमिकल यूज्ड अप हो जाए, तो क्या ये फिर चार्ज करेगा, फिर ये इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट करेगा, नहीं करेगा। इसमें हम लोग देखेंगे कि व्हेन ऑल केमिकल्स आर यूज्ड अप, व्हेन all chemical in a cell is used up, जब all chemical in a cells क्या होते हैं, used up, the cell stop producing, इलेक्ट्रिसिटी। सेल क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करना बंद हो जाएगा। क्योंकि केमिकल बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी है हमारा सेल के अंदर, अगर केमिकल ही खत्म हो जाएगा तो उससे इलेक्ट्रिसिटी हम नहीं ले पाएंगे। और इस सेल को क्या करेंगे, व्हाट वी डू टू दिस सेल, अगर इसका सारा केमिकल यूज्ड अप हो गया तो इसके साथ क्या करेंगे, इसके साथ हम थ्रो आउट, इसको सीधे फेंक देते हैं, बिकॉज इसके अंदर अब केमिकल है नहीं। ऐसा प्रोसेस है, रिचार्ज नहीं हो सकता है, क्योंकि वंस दिस केमिकल गेट डिस्चार्ज देन यू कांट रिचार्ज दिस ड्राई सेल। आप इस ड्राई सेल को कभी रिचार्ज नहीं कर सकते हैं, और इस तरह के सेल को हम लोग प्राइमरी सेल भी बोलते हैं। प्राइमरी सेल्स वंस डिस्चार्ज डू नॉट गेट चार्ज अगेन, सो दिस इज यूज्ड इन थ्रो बैटरी। इलेक्ट्रिसिटी, सेल स्टॉप प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी। तो इस बात को तो आपको समझ में आ गई।
तब अब हम लोग देखेंगे क्या, वी विल वॉच कि रिप्लेस करते हैं इसके जगह पर, फिर मार्केट से हम लोग दूसरा सेल लेके चले जाते हैं क्योंकि ये यूज अप हो गया है। तो ऑर्डिनरी इलेक्ट्रिक सेल सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दी ऑर्डिनरी अब कुछ सेल चार्जेबल ही बनने लगे हैं। ऑर्डिनरी इलेक्ट्रिक सेल कैन नॉट बी रिचार्ज, कैन नॉट बी, इसको दोबारा रिचार्ज आप नहीं कर सकते हैं, कैन नॉट बी रिचार्ज अगेन। अगर ऐसे सेल का नाम पड़ गया है, प्राइमरी सेल भी कहते हैं इसको, प्राइमरी सेल, और हिंदी में कहते हैं प्राथमिक बैटरी, प्राइमरी सेल। और व्हेन वी जॉइन द टू टर्मिनल्स ऑफ ए बैटरी, मान लीजिए कि ये बैटरी है, ये मेटल कैप, ये वाला मेटल डिस्क, ये वाला पॉजिटिव टर्मिनल, जब इसमें हम एक बॉल लगा के ऐसे जोड़ देते हैं टू टर्मिनल्स को, बैटरी के टू टर्मिनल्स को वायर से जोड़ देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं, व्हेन वी जॉइन टू टर्मिनल्स ऑफ इलेक्ट्रिक सेल, तो क्या होता है कि बाय कनेक्टिंग थ्रू वायर, ये क्या हो गया, वायर हो गया। देखिएगा फिर ध्यान से, अच्छे से समझा देते हैं आपको। दिस इज व्हाट वी यूज इन आवर डेली लाइफ। ये हो गया मेटल कैप, मेटल कैप इस तरह से, ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, और यहाँ जो है वो आपका बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है। ये नेगेटिव टर्मिनल, और ये हो गया आपका, यहाँ पर मार्क रहता है, ये हो गया पॉजिटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल। तो पॉजिटिव टर्मिनल को अगर नेगेटिव टर्मिनल के साथ हम ज्वाइन करते हैं और यहाँ पर ज्वाइन करते हैं, ये बल्ब यहाँ पर लिट करना चाहेंगे, छोटा बल्ब अगर, तो वो बल्ब क्या होगा, लाइटेड हो जाएगा, ग्लोज, बिकॉज करंट फ्लो कर रहा है इसमें। कौन सी चीज, करंट। नेगेटिव एंड से इलेक्ट्रॉन जाते हैं और पॉजिटिव एंड से करंट आते हैं। बाय कन्वेंशन माना गया है कि पॉजिटिव टर्मिनल से करंट चलेगा और नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन्स चलेंगे। तो ये करंट जो फ्लो करेगा, तो वो इस करंट के फ्लो से हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब जो है ग्रो कर जाता है। और अगर मान लीजिए कि अगर इस तरह से अगर बैटरी को लेके दो टर्मिनल को ज्वाइन करके आप छोड़ देते हैं, तो यू शुड नेवर डू दैट, बिकॉज अगर ऐसा करके छोड़ देते हैं तो बैटरी का अंदर का जो केमिकल है वो तुरंत यूज्ड अप हो जाएगा और तुरंत बैटरी खराब हो जाएगी आपकी, तुरंत बैटरी का सारा केमिकल यूज, मतलब ये रिचार्जेबल है नहीं, तो ये खत्म हो जाएगा। तो ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस है आपके हम इलेक्ट्रिसिटी में, कि हमेशा जो है बैटरी के टू टर्मिनल्स को ज्वाइन करके कनेक्ट करके नहीं रखिएगा, अदरवाइज ये केमिकल जो होगा इसके अंदर का यूज्ड अप हो जाएगा। इसमें केमिकल रहता है, केमिकल इसके अंदर स्टोर्ड, और ये हो गया आपका ड्राई सेल, ये क्या हो गया, ड्राई सेल, इसके अंदर केमिकल स्टोर होते हैं। तो अब जो है हम लोग देख रहे हैं कि टॉर्च, यहाँ तो देखिए ये बैटरी के बारे में पढ़े, किसी पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल इसको कनेक्ट किया वायर से, तो ये बल्ब ग्लो कर गया, ग्लो किया क्या, बल्ब। अब इस बल्ब के बारे में जानेंगे, व्हाट इज दिस बल्ब। तो बल्ब के बारे में हम लोग पढ़ना चाहेंगे, और बल्ब के बारे में हम लोग जानेंगे व्हाट इज बल्ब एंड इसका कैसे, किसमें क्या चीज होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो बल्ब क्या है, व्हाट इज बल्ब, ये डेफिनेशन भी जरूरी है कि लोअर क्लासेस में डेफिनेशन इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए आप डेफिनेशन को बाय हार्ट कर ले, याद कर ले, क्योंकि आने वाले समय, चाहे आने वाले हायर क्लास में आइए आप जैसे जैसे ग्रो करेंगे तो ये डेफिनेशन आपको बहुत काम आएगा। सो डेफिनेशन यू शुड यूज एंड रिमेंबर। तो टॉर्च बल्ब, अब टॉर्च बल्ब के बारे में जानेंगे। स्मॉल इलेक्ट्रिक बल्ब क्या है, ये ए स्मॉल इलेक्ट्रिक बल्ब which produce light, ये क्या करता है, लाइट प्रोड्यूस करता है, which produce light when torch is switched on, जब टॉर्च को हम लोग ऑन कंडीशन में स्विच रखते हैं। टॉर्च को ऑन स्विच कीजिएगा तो क्या होगा, टॉर्च देखते हैं जैसे हम ऑन करते हैं उससे लाइट लिट अप कर जाता है, और वो लाइट जो लिट अप जिसमें करता है तो उसको हम लोग बल्ब कहते हैं। दिस इज योर इलेक्ट्रिक बल्ब, इसमें फिलामेंट होते हैं। तो ये टॉर्च का जो बल्ब ग्लो करना शुरू करता है, ये हो गया इलेक्ट्रिक बल्ब।
तो फिर चलेंगे कि इलेक्ट्रिक बल्ब विच प्रोड्यूस लाइट व्हेन टॉर्च इज स्विच्ड ऑन, बल्ब विच प्रोड्यूस लाइट व्हेन टॉर्च इज स्विच्ड ऑन इज आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रिक बल्ब। तो आज इलेक्ट्रिक बल्ब अगर मान लीजिए बैटरी केवल कनेक्ट कर दें और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यहाँ लाइट एनर्जी में नहीं कन्वर्ट करें तो कोई फायदा नहीं है। मतलब कि हम लोग वो बल्ब जलाने के लिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में बदलने के लिए वी हैव टू लीट अ बल्ब। तो बल्ब के पॉजिटिव मींस इसमें बल्ब को यूज करना पड़ता है। क्यों? व्हाई वी आर गोइंग टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी, सो दिस इज वेरी नेसेसरी। तो टॉर्च बल्ब क्या कंसिस्ट करता है? टॉर्च बल्ब कंसिस्ट ऑफ a small glass bulb। ये टॉर्च बल्ब कंसिस्ट, ये क्या कंसिस्ट करता है? इट कंसिस्ट, अब यहां बात करें, इट कंसिस्ट a small glass bulb। देखिए रहे हमने स्मॉल ग्लास बल्ब, ये छोटा ग्लास बल्ब है। A small glass bulb fixed on a metal case, क्या फिक्स होता है? फिक्स्ड ऑन अ मेटल केस, ये मेटल केस पर फिक्स्ड होता है, फिक्स्ड ऑन ए मेटल केस। जैसे देखिए टॉर्च के चारों तरफ ऐसे 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 मेटल केस होता है और ये टॉर्च जो है ये बल्ब ऐसे ऐसे आपको मिलता है। टॉर्च का बल्ब और यहाँ पर टंगा ये मेटल केस, यहाँ पर जो होता है ये मेटल केस, ये टॉर्च का मेटल केस। थोड़ा सा अगर हम बड़ा साइज में देखें तो टॉर्च का बल्ब ये जो हो गया, अगर ये इस तरह से मेटल केस है, मेटल, ये बल्ब, ये फिलामेंट, ये मेटल केस, टॉर्च का बल्ब का मेटल केस हो गया ये। तो ये जो हो गया ये फिलामेंट हो गया, फिलामेंट, और ये बल्ब क्या हो रहा है? ग्लो कर रहा है, बल्ब ग्लो, बल्ब लिट अप, बल्ब ग्लो, दिस इज योर फिलामेंट। और ये यहां से यहां जो है वो मेटल केस है, दिस इज योर मेटल केस, मेटल केस। बल्ब को आप देखिएगा निकाल के तो उसमें भी पता चल जाएगा ये मेटल केस है। और मेटल केस के अंदर बॉल जो होता है स्टैंड रहता है, बेस होता है उसका, जिस पर बॉल को रखा जाता है। और इनसाइड द ग्लास बल्ब देयर इज अ थिन फिक्स्ड वायर, दिस इज थिन फिक्स्ड वायर, और इसका नाम, इसको क्या कहते हैं? हम फिलामेंट कहते हैं। थिन वायर इनसाइड द बल्ब इज फिलामेंट। और जानते हैं ये फिलामेंट क्या चीज का बना होता है? बहुत इंपॉर्टेंट, मेटल का टंगस्टन। इसको क्या का बना होता है? फिलामेंट ऑफ द बल्ब, फिलामेंट ऑफ द बल्ब इज मेड अप ऑफ टंगस्टन वायर, टंगस्टन वायर। तो टंगस्टन वायर क्यों? जितने भी बल्ब हैं उसमें जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन वायर का बना होता है। तो टंगस्टन वायर इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज टंगस्टन वायर जो होता है वो एक ऐसा सॉलिड है, हाई मेल्टिंग सॉलिड है, उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है और वो इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर लिट अप हो जाता है। तो ड्यू टू हाई मेल्टिंग पॉइंट टंगस्टन इज यूज्ड एज ए फिलामेंट बल्ब। और यहां से जो है इलेक्ट्रिसिटी जो है, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ भी पॉजिटिव, यहाँ पर मतलब इस ड्राई सेल से आप इस छोटे बल्ब को, टॉर्च बल्ब को जला सकते हैं, जला के देख सकते हैं। अगर पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल और वायर को लेके वहां पर बल्ब रख देते हैं तो वो बल्ब जो होगा वो लीट अप हो जाएगा। दिस शोज द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू द ड्राई सेल, एंड ड्राई सेल में केमिकल एनर्जी स्टोर्ड इज यूज्ड अप इन प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो फ्रेंड्स आज का टॉपिक हम यहीं समाप्त कर रहे हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में इसी चैप्टर के साथ, इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट के साथ। आपका चैप्टर है 12 क्लास 6। तब तक फॉर वॉचिंग माई वीडियो हम आपको धन्यवाद कहते हैं। थैंक यू। ऑल राइट।